लगता है कि 18 के बाद हाइट नहीं बढ़ती, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। मैं ये वीडियो किसी आर्टिकल से या गूगल चैट जीपीटी से पढ़ के नहीं बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। अभी के टाइम पे मेरी हाइट 6'3" है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी हाइट 5'7" थी। और उस टाइम जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबकी वही बातें मुझे रोज सुनने को मिलती थी, भाई सब जेनेटिक का खेल है, जो होना था हो गया, जितनी हाइट बढ़नी थी 18 तक बढ़ गई, अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी बातें थी। मैंने उस टाइम पे सब बातों को इग्नोर किया, अपनी बॉडी को समझा, चीजें चेंज की, रिसर्च करी, और तब जाके मैंने अपनी हाइट 6'3" तक अचीव की। और अभी तक मैंने अपनी जर्नी का सिर्फ 20% आप लोगों के साथ शेयर किया, और उसकी मदद से मेरे इंस्टा पे 4K फॉलोवर्स हो चुके हैं। लेकिन मैं अब 100% शेयर करने के लिए यूट्यूब आ चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं तुम्हें हाइट ग्रोथ के बारे में स्टार्टिंग से बताऊंगा। ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, ग्रोथ प्लेट्स क्या होते हैं, डाइट और स्लीप कितनी इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी बात, क्यों ज्यादातर लोग अपने जेनेटिक पोटेंशियल को हिट नहीं कर पाते हैं। पार्ट 1 है हाइट एक्चुअली बढ़ती कैसे है। सबसे पहले ये समझो कि हाइट सिर्फ जेनेटिक का गेम नहीं होता है। हाइट मेनली दो चीजों पर डिपेंड करती है। पॉइंट नंबर 1, जेनेटिक, ये डिसाइड करता है कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना है। पॉइंट नंबर 2, एनवायरमेंट, ये डिसाइड करता है कि तुम अपने पोटेंशियल तक पहुंचोगे या नहीं। अब बात करते हैं बोन्स की, यानी कि हड्डियों की। हमारी लॉन्ग बोन्स के एंड में एक एरिया होता है जिससे हम ग्रोथ प्लेट्स कहते हैं। वो कहीं भी हो सकता है, जहाँ पर यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये कार्टिलेज से बना होता है, और जब ये ग्रोथ करती है तो हमारी बोन्स लंबी होती है और हमारी हाइट ग्रोथ होती है। इसी प्रोसेस की वजह से बचपन और टीनेज में हाइट फास्ट ग्रो होती है। पार्ट नंबर 2, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, यानी कि ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन को हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। इसका काम होता है बॉडी ग्रोथ और रिकवरी को सपोर्ट करना, और यही हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइट ग्रोथ के लिए। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हार्मोन सबसे ज्यादा रिलीज कब होता है। अब ध्यान से सुनो। नंबर 1 है डीप स्लीप। जब तुम गहरी नींद में होते हो, यानी कि 10 से 12 के बीच में या 10 से 1-2 के बीच में, तो ये ज़्यादातर रिलीज उसी टाइम पे होता है। 11:30 से 2 बजे तक ये ज़्यादा रिलीज होता है, और उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाता है। तो तुम्हें सोना कब है? तुम्हें 11 बजे से पहले सो जाना है, और सुबह के 5-6 बजे तक भी सो जाओगे तो सही है, क्योंकि ये रिलीज ही 11 से 2 बजे तक होता है, तो इसके लिए प्रॉपर स्लीप तो चाहिए। इसलिए डीप स्लीप को अंडर एस्टिमेट मत करो। नंबर 2 पे आता है एक्सरसाइज। इसमें तुम रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, या घर में होम वर्कआउट कर सकते हो। नंबर 3 पे आता है प्रॉपर न्यूट्रिशन। अगर बॉडी को रॉ मटेरियल मिलेगा तभी तो बॉडी ग्रो कर पाएगी। अगर भाई बनती बिल्डिंग पे ब्लॉक ही नहीं होगा तो भाई बिना ब्लॉक के बिल्डिंग कैसे बनेगी? तो वही सीन होता है। इसलिए जो बंदा रात के 2 बजे सो रहा है, अपनी नींद 4 ही घंटे की पूरी कर रहा है, जिम नहीं जा रहा है, एक्सरसाइज कुछ नहीं कर ही नहीं रहा है, जंक फूड खा रहा है, बाहर का खा रहा है, कभी भी कुछ भी खा ले रहा है, रात के 1 बजे खा रहा है, तो भाई उसकी हाइट का भी ग्रोथ ही नहीं हो सकती है। हाइट होगी उसकी, ग्रोथ ऐसा नहीं है, बट जेनेटिक पोटेंशियल जो उसका होगा तो उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा वो। उसका यानी कि जेनेटिक पोटेंशियल उसका 6 फीट है, तो 5'3", 5'4" तक इतना ही पहुँच पाएगा। अब मैं तुम्हें कोरिया की एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। साउथ कोरिया में जब वॉर हुई थी तो उस टाइम पे वहाँ प्रॉपर डाइट नहीं मिल पा रही थी किसी को। तो कोई एक टाइम का खा रहा है, जो वॉर के टाइम पे जो सैनिक हैं वो एक टाइम खाना खा रहे हैं। उसके बाद वॉर के बाद जो क्राइसिस आया उनकी कंट्री में, उसके बाद थोड़ा भुखमरी टाइप का हुआ होगा। तो भाई कोई एक टाइम का खा रहा है, कोई 2 टाइम का खा रहा है, तो उनकी हाइट क्या हो रही थी, जेनेटिकली धीरे-धीरे नीचे आ रही थी। मतलब जब 6 फीट के होंगे, तो जो अगली पीढ़ी आएगी वो 5'9" की, फिर 5'6" की, तो धीरे-धीरे उनका ग्राफ डाउन आता जा रहा था। उसके बाद जब उनका थोड़ा विकास हुआ, वो मतलब उभरे उस चीज़ से, तो अपनी डाइट इम्प्रूव की उन्होंने। तो डाइट जैसे ही इम्प्रूव की, भाई उनकी अगली पीढ़ी तेज़ी से ग्रोथ, फिर से ग्रोथ मिल गई उनको। और उसी एक चीज़ की वजह से ये प्रूफ हो गया कि डाइट कितनी इंपॉर्टेंट हमारी ग्रोथ के लिए। अगर तुम एक बार के लिए मान लो तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बस डाइट भी ले रहे हो, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो और डाइट नहीं ले रहे हो तो भाई ये जीरो है। लेकिन अगर तुम डाइट ले रहे हो, एक्सरसाइज चलो मान लो तुम नहीं भी कर रहे हो, बट तुम अपने पोटेंशियल पे थोड़ा पहुंच ही जाओगे, बट उतना नहीं पहुंचोगे बिना एक्सरसाइज के। तो यही सीन है कि डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पार्ट 4 भी आप समझ गए होंगे, मैं डाइट के ऊपर ही बात कर रहा था, लेकिन मैंने इसी में मिक्स कर दिया। तो पार्ट 4 था डाइट के ऊपर, क्योंकि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बिना डाइट के तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो भाई। बिल्डिंग को बनने के लिए मैंने बताया था ना ब्लॉक चाहिए, तो वही हमारी बॉडी को बनने के लिए डाइट चाहिए। बॉडी तभी ग्रोथ करेगी जब डाइट प्रॉपर होगा। और डाइट में क्या खाना है ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट मोटा मोटा लिख लो भाई, तुम्हें कैल्शियम ज़्यादा लेना है, प्रोटीन ज़्यादा लेना है, जिंक, फाइबर, ये चीज़ें। और अगली वीडियो में प्रॉपर डाइट प्लान दे दूंगा, और कुछ एक्सरसाइज वगैरह है वो भी प्रॉपर ही भेज दूंगा तुम्हें। भेज नहीं दूंगा, मतलब मैं खुद बताऊंगा तुम्हें कैसे क्या करना है। फिर तुम्हें डाइट में मोटा मोटा बता देता हूँ तुम्हें क्या क्या लेना है। सबसे पहले तुम्हें लेना है विटामिन डी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तुम्हें प्रोटीन लेना है, उसके बाद तुम्हें कैल्शियम लेना है, उसके बाद तुम्हें जिंक लेना है। ये 4 चीज़ें तुमने अपनी डाइट में ऐड कर दी तो भाई तुम सीरियसली बता रहा हूँ, तुम अपने पोटेंशियल को हिट करके भी ऊपर चले जाओगे। और तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई जिंक किस में मिलेगा, मैं प्रोटीन में क्या खाऊँ क्या नहीं खाऊँ। तो मैं तुम्हें प्रॉपर डाइट प्लान बना के दूंगा, जो मैं फॉलो करता था और करता हूँ अभी भी।
तो मैं तुम्हें वही चीज़ें बताऊंगा। अब पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं। इसमें मैं तुम्हें अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, मेरा स्कूल टाइम भी ऐसे ही बर्बाद रहा, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैं ऐसे ही बर्बाद रहा। ना मैंने जिम गया, ना मैंने कुछ एक्सरसाइज की, ना मेरा स्लीप साइकिल सही था, रात के 2-3 बजे सोता था, दिन भर फ्री फायर खेलता था। मेरा अभी भी यूट्यूब पे चैनल पड़ा होगा तीरथ एफएम नाम से, उसमें भी 45 के ऐसा कुछ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं। उस टाइम तक मेरी हाइट भी नहीं बढ़ रही थी, कुछ हो ही नहीं रहा था मैं, क्योंकि कुछ था ही नहीं। मैं ना डाइट ले रहा था, ना मैं स्लीप ले रहा था। देन आर्मी की तैयारी के चक्कर में मैं थोड़ा सीरियस हुआ अपनी लाइफ में, तो रनिंग करी, जो भी हुआ उसके बाद तो मैं धीरे धीरे सीखा, मैंने रिसर्च करी, तो आज मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। तो उसी की वजह से ये चीज़ें, उस टाइम पे मैंने अपनी कुछ चीज़ें सुधारी जिसकी वजह से मुझे ग्रोथ फिर से मिल गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी स्लीप सुधारी। भाई मैं 2 बजे सोता था, मैंने 10 बजे स्टार्ट कर दिया सोना। उसके बाद मैंने अपनी डाइट को इम्प्रूव किया। मेरे पास ज़्यादा पैसे रहते नहीं थे उस टाइम पे, तो मैं जितना हो पाता था मैं हेल्दी खाना खाता था। तो उस टाइम पे मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था मेरी डाइट का अंडे। भाई ओट्स, अंडे, ये चीज़ें अंडे बहुत, मैं बहुत अंडे खाता हूँ पहले से नहीं। जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मैंने 2-3 अंडों से स्टार्ट करा था। फिर अपनी डाइट में 4 अंडे किया। यही बजट 4 अंडों का ही होता था पर डे का। उसके बाद अभी तो मैं, तुम्हें पता ही होगा, मैं 10-12 अंडे तो ऐसे ही खा लेता हूँ। फिक्स मेरा 15 अंडे रहता है वैसे। और एक्सरसाइज को मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। और उसी के बाद मुझे अपनी बॉडी के बारे में समझ में आया कि मेरी बॉडी को क्या सही रखता है, किससे मेरी ग्रोथ हो रही है, किससे मेरी मसल बिल्ड हो रही है, किससे हाइट बढ़ी है। तभी मैं समझ पाया जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी बॉडी पे। क्या खाने से, क्या एक्सरसाइज करने से, कितना दौड़ने से, कितना नहीं दौड़ने से, क्या स्पोर्ट्स खेलने से। तो ये तभी पॉसिबल है जब तुम खुद फील्ड में उतरोगे। अगर तुम ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे और कुछ काम कर नहीं रहे हो, अभी वीडियो देख रहे हो कि हाइट ग्रोथ करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, रनिंग करना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, डाइट लेनी पड़ती है, फिर अगले दिन उठोगे फिर वही बाहर का खाना खा रहे हो, कुछ है नहीं फिजिकल एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं चलता है। अब तुम हाइट ग्रोथ के बारे में 60% समझ चुके हो कि कैसे क्या होता है। अब तुम्हें बस क्या करना है, अब तुम्हें फीड में उतरना है। और फीड में उतरने के लिए तुम्हें चाहिए डाइट, तुम्हें चाहिए वर्कआउट, तुम्हें प्लान चाहिए कि तुम कैसे ग्रोथ कर सकते हो, कैसे तुम्हें क्या करना है, सुबह उठ के क्या करना है। तो इस चीज़ में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा, तो तुम्हें फिर जितना भी कन्फ्यूजन बच जाए वो सारा उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो तुम्हें बस यही होंगे कि कितना प्रोटीन लेना है, कितना कैल्शियम लेना है, कितना जिंक लेना है, कब एक्सरसाइज करना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है, डाइट कब लेना है, कब हम पानी, कितना पानी पीना है। तो यही कन्फ्यूजन होंगे। तो हम अगली वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, जितने भी डाउट बचे हैं। अगली वीडियो में पार्ट 3 बन जाएगा शायद से ये। तो हम पार्ट 3 में इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और तुम्हें एक रोड मैप मिल जाएगा कि जिस पे तुम ग्रोथ कर सकते हो। बाकी भाई ध्यान रखो अपना, मिलते हैं कल, बाय।